हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा भविष्य हम खुद बनाते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर जो होता है वह पहले से ही किसी शक्ति द्वारा तय किया गया है? यह विचार मानव अस्तित्व का गहराई से समझने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या हम अपने जीवन के निर्माता हैं या हमें सिर्फ उस रास्ते पर चलने के लिए छोड़ा गया है जिसे किसी ने पहले से तय कर रखा है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी इंस्पायर्ड में। आज की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसे अंत तक जरूर सुनें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। विजय का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसकी जमीन बंजर थी और फसलें बार बार खराब हो जाती थीं। हालत इतनी खराब थी कि विजय को दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरना पड़ता। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में काम करने निकल जाता और देर रात तक मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। बार बार असफलताओं ने उसके मन में गहरी निराशा भर दी थी। उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता रहता, क्या मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है या सब कुछ पहले से ही तय है? एक शाम थक हार कर घर लौटते हुए विजय ने अपनी पत्नी प्रीति से कहा, प्रीति, मैं हर दिन अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूं, लेकिन हमारी हालत कभी नहीं बदलती। ऐसा लगता है जैसे हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। क्या हमारा भविष्य पहले से ही तय है? प्रीति ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। वह जानती थी कि विजय का हौसला टूट रहा है और उसे सहारे की जरूरत है। उसने प्यार से कहा, विजय, मैंने सुना है कि गांव के बाहर एक महात्मा आए हैं। लोग कहते हैं कि वे न केवल भविष्यवक्ता हैं, बल्कि उनके पास हर समस्या का समाधान भी है। क्यों न हम उनसे सलाह लें? विजय को प्रीति की बात में उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद महात्मा के पास उसकी जिंदगी बदलने का कोई उपाय हो। अगली सुबह विजय अपने दिल में सवालों का बोझ लिए सूरज उगने से पहले ही महात्मा ध्यानानंद के आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। महात्मा अपनी कुटिया के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। विजय ने आदरपूर्वक उनके चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, मैं आपके शरण में आया हूं। मेरा जीवन संघर्षों से भरा है और मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। महात्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, विजय की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारे दिल में बहुत सवाल हैं, पर उत्तर पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। पूछो, तुम्हें क्या जानना है? विजय ने साहस जुटाकर कहा, गुरुदेव, क्या मेरा भविष्य पहले से तय है? क्या मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे मैं मेहनत से बदल सकता हूं? महात्मा ने उसकी आंखों में झांका और गहरी सांस लेकर बोले, यह सवाल जितना सरल लगता है, उत्तर उतना ही गहन है। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य तय करते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें जीवन के कुछ सत्य अनुभव करने होंगे। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन उस पर चलने का साहस तुम्हें खुद लाना होगा। विजय ने बिना किसी झिझक के कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। चाहे जो भी परीक्षा हो, मैं उसे पार करूंगा। महात्मा ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा तुम्हारे विश्वास की है। पास की पहाड़ी पर एक स्वर्णिम घंटी लटकी हुई है, उसे बजाकर लौट आओ। लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता सरल नहीं है। अगर तुमने बीच में हार मान ली तो तुम्हें अपनी शंका का कोई समाधान नहीं मिलेगा। विजय ने दृढ़ता से सहमति में सिर हिलाया और बिना समय गंवाए पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने यात्रा शुरू की, उसे एहसास हुआ कि रास्ता बेहद कठिन था। पगडंडी पर तेज कांटे, कंकड़ और फिसलन भरे पत्थर थे। हर कदम पर उसके पैरों में चुभन हो रही थी और थकावट उसे घेर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद विजय ने खुद से सवाल किया, क्या वाकई यह घंटी बजाना मेरी किस्मत बदल सकता है? क्या मैं व्यर्थ में खुद को तकलीफ दे रहा हूं? थोड़ी देर के लिए विजय रुक गया। उसके मन में हार मानने का विचार आया, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी प्रीति के शब्द याद आए, कभी हार मत मानना, तुम्हारे प्रयास ही तुम्हारी असली ताकत है। विजय ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए फिर से कदम बढ़ाया। हर दर्द, हर चुभन को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी मंजिल की ओर बढ़ना जारी रखा। रास्ते में कई बार वह गिरा,
लेकिन हर बार अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हुए उठ खड़ा हुआ। पहाड़ी की ऊंचाई और कठिनाई उसके हौसले को तोड़ नहीं सकी। उसने महसूस किया कि हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। अंततः विजय पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, जहां वह स्वर्णिम घंटी लटकी हुई थी। घंटी को देखते ही उसके दिल में अजीब सा सुकून और गर्व महसूस हुआ। उसने घंटी को बजाने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही घंटी की गूंज हवा में फैली, वह गूंज विजय के भीतर भी विश्वास और साहस का संदेश भर गई। विजय घंटी बजाकर लौट रहा था जब उसने आश्रम के पास महात्मा को एक नीली चिड़िया के साथ बैठे देखा। चिड़िया मधुर आवाज में बोली, तुमने विश्वास की पहली परीक्षा पास कर ली है। अब समय है कर्म का महत्व समझने का। नदी किनारे एक मछुआरा रहता है जो अपने जीवन में कर्म का सच्चा अर्थ जानता है। जाओ, उससे मिलो और सीखो। महात्मा ने विजय को नदी का रास्ता बताया और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, कर्म ही तुम्हारे भविष्य की दिशा बदल सकता है। विजय ने महात्मा को प्रणाम किया और नदी की ओर चल पड़ा, मन में जिज्ञासा और सीखने की लालसा लिए। नदी किनारे पहुंचकर विजय ने देखा कि एक मछुआरा बड़ी मेहनत से मछलियां पकड़ रहा था। मछुआरे के चेहरे पर थकावट के बावजूद एक संतोषजनक मुस्कान थी। विजय ने देखा कि मछुआरा मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें गरीबों में बांट रहा था, खुद के लिए कुछ भी नहीं रख रहा था। विजय से रहा नहीं गया और उसने मछुआरे से पूछा, आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन मछलियां बेचने के बजाय उन्हें लोगों में बांट देते हैं, इससे आपको क्या मिलता है? मछुआरा शांत और स्नेहिल स्वर में बोला, पुत्र, जब हम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं तो वह खुशी हमारी किस्मत बनकर लौटती है। मेरा कर्म ही मेरा सबसे बड़ा धन है। विजय ने मछुआरे के शब्दों को गहराई से सुना और सोचा कि शायद यही बात उसकी जिंदगी में कमी थी। वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता था, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि अपने कर्मों से वह दूसरों के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। मछुआरे ने उसे सिखाया कि कर्म केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को मजबूत और हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है। विजय ने महसूस किया कि महात्मा ने उसे यह सीखने भेजा था कि सच्ची संतुष्टि दूसरों के लिए कुछ करने में है। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने मछुआरे को धन्यवाद दिया, यह निश्चय करते हुए कि अब से वह अपने कर्मों पर ध्यान देगा, न कि केवल अपनी किस्मत पर। विजय महात्मा के निर्देशानुसार जंगल के उस विशाल पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ अपनी उम्र और मजबूती का प्रमाण था, जिसकी जड़ें गहरी और शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं। विजय ने वहां बैठकर आसपास का नजारा देखा। पेड़ के नीचे बैठते ही उसे शांति का अनुभव हुआ। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और विजय ने उसकी सुनहरी किरणों को पेड़ की शाखाओं से छनते देखा। हर चीज में एक धीमी लेकिन निश्चित गति थी। विजय ने महसूस किया कि प्रकृति में हर चीज अपने समय पर होती है। न सूरज जल्दी उगता है, न चांद जल्दी ढलता है। यह दृश्य उसे धैर्य और समय के महत्व को समझाने लगा। जैसे जैसे रात घनी होती गई, विजय ने देखा कि पेड़ के पत्तों से टपकती ओस की बूंदें चुपचाप जमीन पर गिर रही थीं। इन बूंदों को देखकर विजय सोचने लगा, यह पेड़ कितनी धीमी गति से बड़ा हुआ होगा। हर दिन, हर मौसम में इसे धैर्य और समय ने ही इस विशाल रूप में ढाला होगा। अगर इस पेड़ ने समय के साथ संघर्ष नहीं किया होता तो क्या यह इतना मजबूत और स्थिर होता? विजय ने सोचा कि उसके जीवन की कठिनाइयां भी ऐसे ही समय और धैर्य की परीक्षा हैं। हर संघर्ष उसे और मजबूत बना सकता है यदि वह धैर्य के साथ समय को समझे और स्वीकार करे। सुबह होते ही विजय वापस महात्मा के पास पहुंचा। उसकी आंखों में सीखने का एक नया उत्साह था। महात्मा ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, पुत्र, यह पेड़ और सूरज तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। अगर तुम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करोगे और अपने कर्म करते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। याद रखना, समय और धैर्य जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। विजय ने महात्मा के शब्दों को अपने दिल में उतार लिया और ठान लिया कि अब वह जल्दबाजी नहीं करेगा, बल्कि समय और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। कुछ समय बाद विजय की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। खेतों में लहलहाती फसलें देखकर विजय और उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि पास के गांवों में भयानक अकाल पड़ गया।
लोग भूखे थे, उनके पास खाने को अनाज नहीं था। विजय ने जब उनके दर्द और कष्ट को देखा तो उसका दिल पसीज गया। वह सोचने लगा कि यदि भगवान ने उसे इतनी फसल दी है तो शायद यह उसकी परीक्षा है कि वह अपने धन का क्या करता है। एक दिन विजय ने अपने परिवार के सामने अपनी मंशा जाहिर की। उसने कहा, यह फसल केवल हमारी नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसकी पत्नी प्रीति ने चिंतित होकर कहा, लेकिन विजय, अगर हम सब कुछ दूसरों को दे देंगे तो हमारा क्या होगा? क्या हम हमेशा गरीब ही रहेंगे? विजय ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, प्रीति, महात्मा ने मुझे सिखाया है कि त्याग ही सच्चा धर्म है। यह फसल भगवान का आशीर्वाद है और इसे केवल हमारे लिए रखना स्वार्थ होगा। अगर आज हम भूखों की मदद करेंगे तो कल हमारा भी वक्त बदलेगा। विजय ने अपनी फसल का अधिकांश हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया। गांव के लोग विजय को दुआएं देने लगे और उसके इस कदम ने उसे लोगों की नजरों में नायक बना दिया। धीरे धीरे विजय को यह एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। महात्मा के उपदेश, जो कभी उसे मुश्किल और असंभव लगते थे, अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उसने सीखा कि सच्चे कर्म और त्याग से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। प्रीति ने भी विजय की भावना को समझा और उसके निर्णय में साथ देने लगी। महात्मा ने विजय से कहा, तुमने विश्वास, कर्म, समय, धैर्य और त्याग की सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब तुमने यह समझ लिया है कि भविष्य केवल किस्मत से तय नहीं होता, यह हमारे कर्म और धैर्य का परिणाम होता है। विजय ने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाया और गांव के लोगों को भी सिखाया कि सच्ची समृद्धि कर्म, विश्वास और धैर्य में है। विजय की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची खुशी और सफलता केवल मेहनत और त्याग से ही मिलती है। अगर आपको भी यह कहानी प्रेरित करने वाली लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए जुड़े रहें। आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हम और भी गहरी और प्रेरक वीडियो लाते रहेंगे।